हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भाजपा अब अपने अगले मिशन में जुट गई है। भाजपा का अगला लक्ष्य 2029 का विधानसभा चुनाव है। करीब 4.5 साल बाद होने वाले चुनाव में पार्टी अभी से तैयारी में लग गई है। हाल ही में पार्टी ने पिछले 6 चुनाव का विश्लेषण किया, जिसमें सामने आया कि कुल गांवों में से 25% गांवों में पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाई। इन गांवों में चुनाव हारने के लिए कई कारण हैं, जिनमें जातीय समीकरण, स्थानीय गांव फैक्टर और कमजोर संगठन शामिल हैं। पार्टी ने इस रिपोर्ट को शीर्ष नेतृत्व को सौंप दिया। अब इन गांवों में नए सिरे से रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है। पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को 50% करना है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 39.94% वोट मिले थे। इसके तुरंत बाद भाजपा ने गांवों में चुनाव हारने के कारणों को तलाशने का काम शुरू किया। प्रदेश की कुल आबादी में से 67% आबादी गांव और ढाणियों में बसती है। पार्टी ने गांवों में 2014 से 2024 तक हुए चुनावों का विश्लेषण किया। इन 10 सालों में 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव हुए। 6 चुनाव के विश्लेषण में सामने आया कि 67% गांवों में 24% गांवों में पार्टी चुनाव जीतती रही है। 18% ऐसे गांव हैं जहां पार्टी इन 6 चुनावों में एक बार जरूर जीती। वहीं 25% गांव ऐसे हैं जहां पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है। पार्टी ने इन गांवों का नाम तो नहीं बताया, मगर उन्होंने जिलों का जरूर उल्लेख किया। जैसे कि सिरसा एक ऐसा जिला है जहां पार्टी को 5 सीटों पर करारी हार झेलनी पड़ी। इनमें सिरसा, डबवाली, कालावली, एलनाबाद और रानिया विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। सिरसा में 3 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें इनेलो ने जीती। इसके अलावा रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद के कुछ गांव शामिल हैं। जिन गांवों में भाजपा अब तक कोई चुनाव नहीं जीत पाई है, अब पार्टी ने उन गांवों की सूची तैयार कर ली है। पार्टी ने इन गांवों की सूची प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को सौंप दी। पार्टी का लक्ष्य इन गांवों में वोट बैंक को बढ़ाना है। पार्टी एक गांव को एक विधानसभा क्षेत्र मानकर काम करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सबसे पहले इन इलाकों में संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा और इसके बाद इन गांवों की समस्याओं पर काम किया जाएगा। इसलिए इन गांवों की रिपोर्ट सरकार को भी सौंपी गई है। पार्टी का मानना है कि यदि इन गांवों में वोट बैंक बढ़ता है तो इसका असर कुल वोटों पर पड़ेगा। हमने पिछले 6 चुनावों का आकलन किया। जिन गांवों में पार्टी की स्थिति कमजोर थी, उन्हें मजबूत करने की रणनीति तैयार की। इस पर पार्टी ने काम शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सतीश पूनिया ने घोषणा की कि 5 जून से 15 अगस्त तक हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना और आयुष्मान भारत योजना को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।